हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के टॉप क्वेश्चंस। पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग होता है जो चुनाव के समय सीटों की सीमा निर्धारित करता है। एरिया निर्धारित करता है सीटों का। तो यह होता है, इसका अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। सही आंसर है डी, मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो कोई दल है, उसको राष्ट्रीय का दर्जा देना हो या क्षेत्रीय दल का दर्जा देना हो, यह अधिकार है चुनाव आयोग को। यह अधिकार भी चुनाव आयोग को है। उपचुनाव कराया जा सकता है। उपचुनाव, अगर कोई सीट है, वह सीट किसी कारणवश खाली हो गई है, या तो उसके जो अधिकारी जो सीट पे थे, कोई सांसद थे या विधायक थे, या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, या कारण कोई मृत्यु कारण किसी भी वजह से सीट खाली है, तो उसका उपचुनाव कराया जाना है। तो वह कभी भी हो सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यह कभी भी उपचुनाव कराया जा सकता है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो प्रथम नॉर्मल इलेक्शन जो भारत में किया था, जो अब चल रहा है, इलेक्शन तो और भी हुए थे पहले, लेकिन जो मॉडल अब चल रहा है आम चुनाव, यह था 1951 से 1952। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 ईस्वी में महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करना और उसको पद से हटाना, ये दोनों ही शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। तो सही आंसर है सी। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। तो जो निर्वाचन आयुक्त रहता है, उसकी सेवा तथा उसका कार्यकाल, वो उसे क्या क्या सेवा करनी है और उसका कार्यकाल कितना है, यह सब निश्चित हुआ है भारत के संविधान के द्वारा। भारत का संविधान यह निश्चित करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उसको पदच्युत करता है। सरकारिया आयोग संबंधित है। तो सरकारिया आयोग जो गठित हुआ था, वह गठित हुआ था केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से। केंद्रों के संबंध राज्यों के बीच जो हैं, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज थे, जो उनसे रिलेटेड समस्याएं थीं, उनकी जांच करने के लिए यह सरकारिया आयोग गठित हुआ था। समवर्ती सूची का विषय है। इन सभी विषयों में से समवर्ती सूची का विषय है समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो इन सभी में से सुरक्षा राज्य सूची में नहीं है। जेल, कृषि और सिंचाई, ये तीनों चीज़ें राज्य सूची में हैं, जबकि सुरक्षा केंद्र सूची में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं है, जबकि बैंकिंग, जनगणना एवं बीमा, ये तीनों चीज़ें संघ सूची में उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो इन सभी में से जनगणना संघ सूची का विषय है, जबकि पुलिस, लोक व्यवस्था, भू आगमन, ये तीनों चीजें राज्य सूची में अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत
राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो शिक्षा, रेलवे, पुलिस, विद्युत, तीनों चीज़ें राज्य सूची में हैं, लेकिन वन राज्य सूची में नहीं है। सरकार या आयोग की सिफारिशों का संबंध है, यह क्वेश्चन अभी डिस्कस हो गया है ऊपर। इसका संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? एजुकेशन, तो शिक्षा आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। राज्य सूची से वन हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में क्या लाया गया है? तो वन पहले राज्य की सूची में आते थे, लेकिन अब ये समवर्ती सूची में आते हैं। और जबकि ये तीनों चीज़ें, कृषि और सिंचाई, ये दोनों चीज़ें आती हैं राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची का विषय नहीं है। तो इनमें से संघ सूची का विषय पुलिस नहीं है। पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती है, जबकि सिक्का, तार, डाक, तीनों विषय संघ सूची के हैं। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो इन सभी विषयों में से श्रम कल्याण एक समवर्ती सूची का विषय है। श्रम कल्याण मीन्स, श्रम मीन्स लेबर वेलफेयर, ये वेलफेयर। और केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनके बीच में विवाद का एक कारण राज्यपाल का पद रहा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इन तीनों का कोई मकसद नहीं है केंद्र और राज्य के बीच में विवाद से, तो राज्यपाल का पद विवाद का कारण रहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो इन सभी विषयों में से राज्य सूची में बीमा राज्य सूची में नहीं आता, जबकि मत्स्य, सट्टेबाजी, कृषि, तीनों चीज़ें राज्य सूची में आती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वह दिया है 7वीं अनुसूची में। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल 22 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर की संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें हमने कवर किए राज्य और केंद्र के अंतर्गत आने वाले विषय एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय, और उनके हमने क्वेश्चन इसमें कवर किए। काफ़ी अच्छी वीडियो थी। होप यू हैव एंजॉयड इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।